ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में राजा ययाति के चरित्र की कथा है। बहुत सुंदर कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, नहुष के यति ययाति संयाति आयाति ययाति और कृत नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, ययाति ही राजा हुआ। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। ययाति को शुक्राचार्य के शाप से असमय ही वृद्धावस्था घेर लिया। शुक्राचार्य जी के प्रसन्न होकर कहने पर उन्होंने अपने वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, वश तुम्हारे नाना जी के शाप से मुझे असमय ही वृद्धावस्था ने घेर लिया है। 100 वर्ष तक मैं तुम्हारी युवावस्था भोगना चाहता हूँ। पिता के कहने पर यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण नहीं किया और इसके बाद पिता ने उसे शाप दिया कि तेरी संतान राजपद के योग्य नहीं होगी। फिर राजा ययाति ने तरवसु द्रुह्यो और अनुषे से भी वृद्धावस्था ग्रहण करने के लिए कहा। उनमें प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी यही बात कही। उसने अति नम्रता के आदर के साथ पिता को प्रणाम करके कहा, यह तो आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर उन्हें अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति ने पुरु का यौवन लेकर यथेच्छ विषयों के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और प्रजा की भली भांति पालन किया। भोगों की तृष्णा भोगने से कभी शांत नहीं होती, अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। पाराशर जी बोले, तब इसके बाद उन्होंने सोचा, अब मैं इसे छोड़कर अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। पाराशर जी बोले, तदनंतर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन उसे दे दिया और उसे राजपद पर अभिषिक्त कर वन को चले गए। उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में तुवर्ष को, पश्चिम में द्रुह्यु को, दक्षिण में यदु को और उत्तर में अन को मंडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सज्जनों, अब इस अध्याय में यदुवंश का वर्णन है, जिसमें सहस्त्रार्जुन का भी इसमें चरित्र आता है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, अब मैं ययाति के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गोयज्ञ, अप्सरा, पक्षी, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, देवर्षि, मुमुक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुत किए जाने वाले भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्वशाली अंश से अवतार लिया था, जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार परब्रह्म ने अवतार लिया था। उस यदुवंश का और श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के सहस्त्रजित, कौष्टुनल और नहुष नामक 4 पुत्र हुए। सहस्त्रजित के सत्यजित, सत्यजित के हय तथा बेड़ भय नामक 3 पुत्र हुए। हय का पुत्र धर्म, धर्म का धर्मनेत्र, धर्मनेत्र का कुंती, कुंती का सहजित तथा सहजित का पुत्र महिषमान हुआ, जिसने महिषमती पुरी को बसाया। महिषमान के भद्रश्रेय, भद्रश्रेणी के दुर्दम, दुर्दम के धनक तथा धनक के कृतवीर, कृताग्नि, कृतधर्म, कृतौजा नामक 4 पुत्र हुए। कृतवीर के सहस्त्र भुजाओं वाले सप्तद्वीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। सहस्त्रार्जुन ने अत्रि कुल में उत्पन्न भगवत दंश रूप श्री दत्तात्रेय जी की उपासना कर सहस्त्र भुजाएं के स्वामी बन गए।
अधर्माचरण निवारण, स्वधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विजय, धर्मानुसार प्रजा पालन, शत्रुओं से अपराजय तथा त्रिलोक प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु ऐसे कई वर मांगे और प्राप्त किए थे। अर्जुन ने इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की समता कोई भी राजा नहीं कर सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके राज्य में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष तक राज्य किया। एक दिन जब वह अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था, उसकी राजधानी महिष्मतीपुर दिग्विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व राजाओं के विजय मद से उन्मत्त रावण ने आक्रमण किया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। इस सहस्त्रार्जुन का 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंशावतार परशुराम जी ने इनका वध कर दिया था। इसके 100 पुत्रों में शूरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज ये 5 प्रधान पुत्र थे। जयध्वज का पुत्र तालजंग हुआ। तालजंग के तालजंग नामक 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा वितिहोत्र तथा दूसरा भरत था। भरत के वृक के मधु और मधु के वृष्णि आदि 100 पुत्र हुए। विष्णु के कारण यह वंश वृष्णि कहलाया। मधु के कारण इसकी मधु संज्ञा हुई और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।